एंटरटेनमेंट लवर्स, आपका स्वागत है बॉलीवुड और टीवी की दुनिया की सबसे धमाकेदार और ताज़ा खबरों में, जहां हर खबर है मसालेदार, हर अपडेट है ग्लैमरस। चाहे वो कोर्ट रूम का ड्रामा हो या एक्शन से भरी वॉर 2 या फिर रणवीर विकी का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ना हो, हम लेकर आए हैं आपके लिए आज की टॉप 10 मनोरंजन जगत की सबसे चर्चित और दिलचस्प कहानियां। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट राइड होने वाली है सुपर फास्ट, सुपर फन और सुपर फिल्मी। सबसे पहली खबर है अक्षय कुमार और परेश रावल के कानूनी ड्रामा की। क्या आपको लगता था कि बॉलीवुड के एक्शन हीरो अक्षय कुमार कोर्ट में भी एक्शन दिखा सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। हेरा फेरी 3 से परेश रावल के अचानक बाहर होने के बाद अक्षय कुमार ने 25 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर कर दिया। परेश रावल के फिल्म छोड़ने से प्रोडक्शन में देरी हुई और अक्षय का कहना है कि इस बदलाव से उनके पूरे शेड्यूल को हिला कर रख दिया। अब कोर्ट में ये मामला चल रहा है और सवाल ये है कि क्या फैंस के दिलों में बसी हेरा फेरी की जोड़ी फिर से एक साथ नजर आएगी या फिर ये कानूनी जंग की वजह से टूट जाएगी। ये बॉलीवुड का रोमांचक कोर्ट ड्रामा है और हमें इंतजार करना होगा कि क्या सिल्वर स्क्रीन पर भी लड़ाई दिखाई देगी। अब दूसरी कहानी है वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की। वॉर के बाद अब बॉलीवुड में एक और धमाका होने वाला है। वॉर 2 का टीजर आ चुका है और इससे जुड़ी एक एक्शन सीन ने फैंस की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का दमदार एक्शन दर्शकों को चौंका रहा है। दोनों स्टार्स के लुक और ट्विस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म एक नई परिभाषा देने वाली है। जूनियर एनटीआर का खलनायक अवतार तो मानो सिनेमा इतिहास को एक नया मोड़ देने वाला है। क्या ये फिल्म वॉर के पहले पार्ट से भी ज़्यादा सफल हो पाएगी? अब बस जून 2025 का इंतजार करना होगा, जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देगी। तीसरी खबर आई है लव एंड वॉर की मूवी के बारे में। रणवीर कपूर और विक्की कौशल ने अपनी आने वाली फिल्म लव एंड वॉर के लिए सच में बहुत कड़ी मेहनत की है। इन दोनों ने अपने रोल के लिए जबरदस्त बॉडी में चेंजेस लाए हैं। रणवीर ने 12 किलो वजन घटा लिया, जबकि विक्की कौशल ने 15 किलो। फिल्म के एक्शन, रोमांस और ड्रामा के बीच दोनों स्टार्स अपनी बॉडी में इतना ज़्यादा बदलाव कर रहे हैं कि दर्शकों को चौंका के ही रहेंगे। क्या ये बदलाव उनके अभिनय को और भी ज़्यादा गहरा बना पाएगा? दर्शकों को इनकी जोड़ी में एक नई ऊर्जा और जोश देखने को मिलेगा और ये फिल्म सच में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। अब हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म से भी ज़्यादा दिलचस्प एक मिस वर्ल्ड की कहानी। मिस वर्ल्ड रह चुकी अदिति गोवित्रिकर की कहानी एक बॉलीवुड फिल्म से भी ज़्यादा दिलचस्प है। एक समय था जब उन्होंने अपने प्रेमी के लिए धर्म परिवर्तन करा लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को इस फैसले से असंतुष्ट पाया और परिवार के विरोध, आंतरिक संघर्ष और आत्म खोज की यात्रा सच में प्रेरणादायक हो गई। अदिति ने इस बारे में खुलकर बताया कि धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनका यह अनुभव ये सिखाता है कि प्यार और धर्म परिवर्तन हमेशा जीवन को नया मोड़ नहीं देते, कभी कभी ये सिर्फ और सिर्फ संघर्ष बढ़ा देते हैं। अदिति की इस यात्रा ने बहुतों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन के अहम फैसले हमें पूरी जिंदगी के लिए प्रभावित करते हैं। अब अगली खबर आई है बिहार से कि क्या बिहार बहुत जल्द फिल्मों का नया हब बनने वाला है। बिहार में फिल्म इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने अपनी नई फिल्म नीति के तहत 14 फिल्मों को मंजूरी दे दी है और अब बिहार में हिंदी, भोजपुरी और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों का नया दौर शुरू होने वाला है। ये कदम बिहार में फिल्म निर्णय को लेकर अब बढ़ावा देने के लिए राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए उठाया गया। अब यहाँ के फिल्म निर्माताओं को मिलने वाले नए इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं फिल्म इंडस्ट्री को एक नई दिशा देंगी। बिहार क्या अब बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों का नया हब बनने वाला है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये फैसला बिहार के फिल्म इतिहास को एक अहम कदम साबित हो सकता है। अब अगली बात कर लेते हैं द रॉयल्स की। द रॉयल्स में भूमि और ईशान ने जनता का दिल जीत लिया है। नेटफ्लिक्स पर द रॉयल्स नाम की नई रोमांटिक सीरीज आई है, जिसमें भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर की जोड़ी दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है। ये शो एक रॉयल परिवार की कहानी है जो अपने पैलेस को एक लग्जरी रिजॉर्ट में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शो में रोमांस, म्यूजिक और ड्रामा का ज़बरदस्त तड़का भी है और दर्शकों को रॉयल्स की ज़िंदगी में झांकने का मौका भी मिलेगा। टकराव, प्यार और परिवार की ताकतें आपस में भिड़ेंगी, जो कि बेहद रोमांचक बना देती है। क्या ये सीरीज़ ब्रिजटन जैसी हिट के बराबर चलेगी, या फिर अगर आपने रोमांस या म्यूजिक के शौकीन हैं तो ये शो बिल्कुल आपके लिए बना है। अब आते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो कि है डब्बा कंट्रोल वाली। डब्बा कंट्रोल में दिखाई जाएगी अंडरवर्ल्ड की घुसपैठ की कहानी। क्राइम और थ्रिलर के शौकीनों के लिए डब्बा कंट्रोल एक धमाकेदार सीरीज है। शबाना आजमी, ज्योतिका और शालिनी पांडे जैसे शानदार कलाकारों के अभिनय से साझा इस सीरीज में अंडरवर्ल्ड के खतरनाक खेल और रहस्यों का पर्दाफाश किया जाएगा। ड्रग्स कंट्रोल के साम्राज्य के बारे में ये सीरीज हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट और थ्रिल का अनुभव कराएगी। रिश्ते, विश्वास और धोखा,
ये सभी इस अंडरवर्ल्ड के खेल का हिस्सा होंगे। क्या डिब्बा कार्टेल भारतीय ओटीटी इंडस्ट्री में एक नया मुकाम हासिल कर पाएगी? ये देखना तो बेहद रोमांचक होगा। अगली कहानी आ रही है। हाई जुनून सीरीज डांस और ड्रामा का परफेक्ट मिक्स होने वाला है। अगर आप म्यूजिक और डांस के दीवाने हैं तो हाई जुनून एक शानदार शो साबित हो सकता है। नील नितिन मुकेश और जैकलिन फर्नांडिस की शानदार जोड़ी इस रोमांटिक ड्रामा में दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगी। कहानी एक डांस रियलिटी शो के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी, जिसमें प्रतियोगी अपने जुनून और मेहनत से जीतने के लिए संघर्ष करेंगे। डांस, म्यूजिक और रोमांस के बेहतरीन मिश्रण से भरी इस सीरीज में ड्रामा और कंट्रोवर्सीज का भी तड़का होगा। क्या ये शो आपके दिलों को भी जीत पाएगा? तो जुट जाइए और देखिए सीरीज को। स्टोरी है किल दिल में रोमांस की। किल दिल में रोमांस, थ्रिल और ट्विस्ट का शानदार मिल दिखेगा। किल दिल एक रोमांटिक थ्रिलर सीरीज है जो हर एपिसोड में रोमांस और थ्रिल का बेहतरीन मिश्रण पेश करेगी। अनुष्का सेन और प्रीति कामिनी की जोड़ी इस शो में अपनी एक्टिंग से गजब का प्रभाव छोड़ेगी। कहानी एक लड़के और लड़की के रिश्ते को उनकी जिंदगियों में आने वाली उलझनों के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या उनका प्यार इस सीरीज के ट्विस्ट और ड्रामा के बीच जीवित रह पाएगा? ये शो दर्शकों को अपनी ओर खींचने के लिए पूरी तरह से तैयार। हमारी आखिरी स्टोरी है सुष्मिता सेन की मिस यूनिवर्स बनने के 30 साल पूरे होने की। सुष्मिता सेन ने अपने मिस यूनिवर्स 1994 की जीत को 31वीं सालगिरह पर पुरानी तस्वीरें और एक भावुक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने एक ऐतिहासिक पल को याद किया। 30 साल पहले सुष्मिता ने भारत का नाम रोशन किया था और ये ताज उनके लिए सिर्फ एक जीत नहीं था, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया था। इस जीत ने सुष्मिता को सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक प्रेरणा बना दिया। उन्होंने फैंस को धन्यवाद कहा और बताया कि आज भी यह अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा शिक्षण है। तो आज के लिए बॉलीवुड की टॉप 10 खबरों में यही, और ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज।